नमस्कार, बुलेट 100 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबर है कृषि कानून के खिलाफ आज किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। सरकार आज किसानों को कृषि कानूनों में बदलाव और एमएसपी की गारंटी लिखित में देगी। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान बैठक करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई किसानों की बैठक बेनतीजा रही। किसान तीनों कानून की वापसी से कम कोई भी चीज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सहित विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मिलेगा और कृषि कानून को रद्द करने की मांग करेगा। कृषि कानून को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, साथ ही कृषि कानून को जल्दबाजी वाला कानून बताया। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश के अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान 12 दिसंबर से दिल्ली कूच करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। एमएसपी जारी रखने पर बड़ा फैसला सामने आएगा। एपीएमसी में बदलाव होगा। इस प्रस्ताव में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नियम तय होंगे। प्राइवेट प्लेयर्स को करना होगा रजिस्ट्रेशन। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मिलेगी मंजूरी। तो सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया है और एमएसपी जारी रखने पर बड़ा फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव में एपीएमसी में बदलाव होगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएसपी जारी रखने पर बड़ा फैसला, चूंकि आज एपीएमसी में होगा बड़ा बदलाव। इस प्रस्ताव में इस बात को रखी गई है, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नियम तय होंगे। ये बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकाला है। सरकार की ओर से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिस पर किसान अड़े हुए थे। हालांकि सरकार कानून वापस न लेने पर अड़ी है और किसानों को संशोधन का लिखित प्रस्ताव दे सकती है। केंद्र की ओर से इस प्रस्ताव में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकारों को लिखित भरोसा दिया जा सकता है। किसानों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव में सरकार मुख्य रूप से 5 मुद्दे शामिल कर सकती है। एपीएमसी एक्ट यानी कि मंडी सिस्टम को मजबूत करना है, ट्रेडर्स के साथ व्यापार को सिस्टमैटिक तरीके से लागू करना है, किसी तरह की दिक्कत होने पर स्थानीय कोर्ट जाने का विकल्प होगा। एमएसपी जारी रहने का प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव में रखा गया है। पराली जलाने के खिलाफ सख्त हुए कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किसान क्या इस प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार हैं, इससे बात मानते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे आज से सऊदी अरब और यूएई के ऐतिहासिक दौरे पर जा रहे हैं। ये पहली बार है कि भारत का कोई सेना प्रमुख सऊदी अरब के दौरे पर जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के टिकेन इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। बताया जा रहा है कि इसका संबंध अल बद्र आतंकी संगठन से था। गुजरात के अहमदाबाद में बटवा इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री कंपनी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। तेजी से फैली आग ने आसपास के कई कंपनियों को अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज सचिवालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता मंत्री बीडी कल्ला करेंगे। बैठक में मंत्री डोटासरा और सुभाष गर्ग भी मौजूद रहेंगे। पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने बाजी मारी है। अब तक घोषित पंचायतों के नतीजों में बीजेपी के हाथों कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने कांग्रेस को करारी मात दी है और 21 में से 13 जिला परिषद में बहुमत हासिल किया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 जिला परिषद में ही बहुमत मिला है। कई मंत्रियों के इलाकों में भी कांग्रेस की हार हुई है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी बाड़मेर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के अंतिम परिणाम जारी कर लिए गए हैं। बाड़मेर जिला परिषद में चुनाव के नतीजों के बाद महाघमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाड़मेर जिला परिषद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने कांग्रेस को कांटे की टक्कर दी है। 18 सीटों पर कांग्रेस और 18 पर बीजेपी जीत दर्ज की है। एक निर्णायक सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी जीता है, जिससे
नतीजों के बाद दिल की धड़कनें दोनों दलों की बढ़ गई है और राजनीति का ज्वार सातवें आसमान पर चढ़ गया है। जालौर में पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के कुल 31 निर्वाचन क्षेत्रों में से बीजेपी के 19 और कांग्रेस के 12 उम्मीदवार विजयी हुए। राजसमंद में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 4 चरणों में चुनाव के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। झालावाड़ में भी पंचायती राज चुनाव की मतगणना संपन्न हुई। मतगणना में झालावाड़ की 8 पंचायत समितियों में से 5 पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया, तो वहीं कांग्रेस को केवल 3 पंचायत समितियों पर ही संतोष करना पड़ा। बाड़मेर जिला परिषद में कांग्रेस और बीजेपी को 18-18 सीटें मिली, वहीं आरएलपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। कोटा के रामगंज मंडी और इटावा नगर पालिका चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। रामगंज मंडी में नगर पालिका बोर्ड के गठन के लिए 40 वार्डों के लिए 11 दिसंबर को मतदान होंगे। सीकर जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 36 के ताराचंद घायल ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल की है। ताराचंद घायल की यह 5वीं जीत है। डूंगरपुर पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीटीपी मजबूत हुई है। पंचायत समिति की 4 सीटों पर पूर्ण बहुमत के बाद जिला परिषद में भी बीटीपी कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए बहुमत से 1 सीट दूर रह गई। चूरू जिला परिषद चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 27 में से 20 वार्ड पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई। सीकर के बलौद बड़े गांव में चुनावी हिंसा के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। चुनावी हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर हिंसा करने वाले लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है। पिता पुत्र की मौत के बाद बवाल जारी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने आज सदर थाने का घेराव किया। इस घटना के बाद गांव में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और वीडियो फुटेज के आधार पर हिंसा करने वाले आरोपियों की खोजबीन जारी है। नगर परिषद चुनाव को लेकर विधायक आवास पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत को लेकर मंथन किया गया। विधायक सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि नगर परिषद वार्ड में कांग्रेस का सभापति बने, इसलिए प्रयास किए जाने चाहिए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में बीजेपी की टीम ने भरतपुर के कामा में जनसंपर्क किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। दौसा जिले में 3 निकायों में 11 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी रूपरेखा बना ली है। इसके लिए आरएससी की 3 अतिरिक्त कंपनियां बुलाई गई है, जबकि एक कंपनी पहले से ही तैनात है। भरतपुर के डी कुमरेर विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए पूरे मन से काम करने की अपील की। प्रदेश भर में चलाए जा रहे मतदान सूची विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम में 29 नवंबर और 6 दिसंबर को विशेष शिविरों में प्रदेश में कुल 5,30,227 नए मतदाता जोड़े गए। भरतपुर के बयाना में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त की, हालांकि आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। कोटा जिले के गरकाना गांव में 75 बीघा चारागाह से अतिक्रमण हटाया गया। इस जमीन पर भूमाफिया ने सालों से कब्जा जमा रखा था और खेती कर रहे थे। सीकर के पिपराली रोड इलाके में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है कि मकान मालिक ने घर में अकेली देखकर उनकी 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। कोटा कोर्ट परिसर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 500 की रिश्वत लेते रीडर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। विशेष ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अवैध देसी कट्टा के साथ चूरू शहर के एक युवक को गिरफ्तार किया। भरतपुर के सिगरी थाना इलाके के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला शिक्षिका स्कूल के प्रधानाचार्य पर मानसिक रूप से टॉर्चर करने का आरोप लगा रही है। अलवर शहर के महिला थाने में महिलाओं से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वर्ष नवंबर माह तक ही 345 मामले थाने में दर्ज हो चुके हैं। दहेज, छेड़खानी, दुष्कर्म सहित कई तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि गंगरार निवासी 2 युवक डंपर में सवार होकर रिठौला जा रहे थे, तभी डंपर हाईवे पर खड़े एक ट्रेलर में जा घुसा। भरतपुर के डिग में कार की टक्कर से चरवाहे की मौत हो गई। मृतक का नाम रामवीर था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।
जोधपुर के लूनी थाने में सोनाई गांव के पास एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रेलर जलकर खाक हो गया। चालक ने ट्रेलर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में नरमा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से सैकड़ों क्विंटल नरमा जलकर खाक हो गया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में रिकू एरिया में एक कॉटन फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोटा में नाबालिग को अगवा करने की कोशिश और मारपीट के मामले में पॉस्को कोर्ट ने 3 बदमाशों को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। जोधपुर डीसीपी ने ड्यूटी पर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। भारत बंद के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले जब मोबाइल पर बात करते दिखे तो डीसीपी ने जवानों के मोबाइल जब्त कर दिए। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में क्रूर मां का चेहरा सामने आया। बजरंगबाड़ी इलाके में एक मां ने अपने नवजात शिशु को मारने के लिए बगैर कपड़े के झाड़ियों में फेंक दिया। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार एक महिला की मौत हो गई। दौसा में एक स्कूटी और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार एक महिला की मौत हो गई। भरतपुर के नरवे में आधार कार्ड बनाने के चक्कर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पर कार्ड बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। जोधपुर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को गिरफ्तार किया है। 16 नवंबर को छापेमारी के दौरान जेल से 4 मोबाइल बरामद हुए थे, जिसके जांच के बाद इन कैदियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक अविनाश जाटव की शादी 1 साल पहले हुई थी। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। टोंक जिले में भ्रष्टाचार पर एसीबी की चोट जारी है। जेबीएनएल के सहायक अभियंता कार्यालय में टेलीकर हेल्पर के पद पर तैनात कर्मचारी को 1000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी अजय कुमार चंद्रवंशी पिछले काफी वक्त से रिश्वतखोरी का खेल अपने कार्यालय में खेल रहा था, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप कर आरोपी को शिकंजे में लिया है। जोधपुर पुलिस ने सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। दरअसल 16 नवंबर को प्रशासन और पुलिस ने ज्वाइंट जेल सर्च में 4 मोबाइल बरामद हुए थे, जिसके जांच के बाद जेल में से 4 कैदियों को मोबाइल और सिम इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ वन विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सागवान से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ी है। सागवान की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बूंदी जिले के साकरदा गांव में एक किसान की सर्दी से मौत हो गई। खेत की रखवाली करने के दौरान सुरेश कुशवाहा की मौत हो गई। श्री गंगानगर एसीबी ने सीकर में नगर परिषद आयुक्त के सरकारी आवास को सील कर दिया है। प्रियंका गुड़ानिया की कार से 1,40,000 रुपये की बरामदगी के बाद एसीबी ने उनके आवास पर छापेमारी की। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन के गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके खिलाफ जोधपुर के मेडिकल कॉलेज चौराहे पर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने का विरोध किया। भारत अपनी वैक्सीन निर्माण और उत्पादन क्षमता की एक बानगी दुनिया के सामने पेश करेगा। इस कड़ी में दुनिया के करीब 60 से अधिक देशों के राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक आज हैदराबाद में 2 देसी कंपनियों को देखने आएंगे। देश में नवंबर में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से कम हो रही है। मंगलवार को कोरोना के 32,080 नए केस सामने आए। ये लगातार 10वां दिन रहा जब 40,000 से कम मरीज आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 402 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,41,000 के पार चला गया है। जबकि 24 घंटे में 36,635 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या 92,15,000 के पार पहुंच गई है। मलुधरा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,604 केस सामने आए हैं, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16,500 के पार पहुंच चुका है। वहीं अब तक 147 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। हालांकि करीब 700 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 151 हो चुका है। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संस्था टेक जीवनदाता के जुनून से रोजाना आयोजित हो रहे प्लाज्मा डोनेट शिविर में 4 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की।
कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का आंकड़ा 392 तक पहुंच गया है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू के चलते 7 बजे तक बाजार खुले रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर पाबंदी लगी है। अजमेर जिला प्रशासन ने शादी समारोह स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर बालाजी मैरिज गार्डन को 3 दिन के लिए सीज कर दिया है। साथ ही गार्डन के संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। अलवर के बहरोड में प्रशासनिक अधिकारियों ने नैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नैन बसेरों की सुविधाओं पर संतोष जताया। हालांकि नैन बसेरों में महिला पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं होने पर कर्मचारियों को फटकार लगाया। दौसा कलेक्टर ने ई रिक्शा चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ई रिक्शा चलाते कलेक्टर पीयूष सामरिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को सचिवालय में श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए गठित रिफॉर्म रिकमेंडेटरी समिति की समीक्षा बैठक की। पाली के सादरी थाना इलाके में मंडीगढ़ गांव में प्यार कर अपनी मर्जी से शादी करने वाले एक दंपत्ति को समाज के लोगों ने पहले 6 साल तक दंपत्ति का सामाजिक बहिष्कार किया और जब महिला बीमार हो गई और उसकी मौत हो गई तो अंतिम संस्कार करने से समाज के लोगों ने इनकार कर दिया। अलवर में अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए एक दूल्हे ने अनोखा अंदाज अपनाया। दूल्हा हेमंत अपनी दुल्हन को विदा कर हेलीकॉप्टर से ले गया। हेलीकॉप्टर से विदाई के बाद दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं निजी कॉलेज में हेलीपैड तैयार करने के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस तैनात थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्धन, असहाय और गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना की। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि महिला श्रमिक या श्रमिकों की पत्नियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। करौली में बकाया वेतन और मानदेय भत्तों के भुगतान की मांग को लेकर सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। नगर पालिका चुनाव को लेकर मंत्री सुभाष गर्ग ने कुम्हेर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कुम्हेर नगर पालिका में पूर्व मंत्री और विधायक विश्वेंद्र सिंह के सहयोग से बोर्ड बनाने की बात कही। करौली में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन NSUI समेत कई संगठनों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर और उपखंड मुख्यालय पर SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में बीजेपी ने 8 पूर्व पार्षद, एक युवा मोर्चा नगर महामंत्री और एक कार्यकर्ता समेत कुल 10 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। 2 कार्रवाई तो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल 4 दीवारी इलाके में किए गए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जयपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा में नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने बैठक बुलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद महापौर राजीव अग्रवाल और आयुक्त कीर्ति राठौर को चेतावनी भरा ज्ञापन भी सौंपा गया। कृषि कानूनों के खिलाफ कोटा के इटावा कृषि उपज मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों ने प्रदर्शन किया और कानूनों को वापस लेने की मांग की। बहरोड में कोरोना काल की धज्जियां उड़ती पाई गई। बस क्षमता से अधिक सवार भरने पर चालान काटा गया। सुजानगढ़ में नगर परिषद के बाहर बीजेपी नेता राजकुमार तंवर की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, मनोज पारीक का धरना लगातार 7वें दिन भी जारी है। सुजानगढ़ सीवरेज कार्य के दौरान एक जेसीबी मशीन ने विद्युत पोल को टक्कर मार दी। पोल टूटने से करीब 50 से ज्यादा घरों में विद्युत सप्लाई बाधित हुई। सुजानगढ़ और बिदासर पंचायत समिति क्षेत्र में जीत के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। ग्रामीण जनता ने पहली बार बीजेपी को यहां से बहुमत दिया है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने 6537 घरों का सर्वे किया। सर्वे में 81 घरों में लार्वा मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। प्रदेश में चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत दौसा में ई रिक्शा रैली का आयोजन किया गया। ई रिक्शा रैली के जरिए 1 जनवरी 2021 तक 18 साल के युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की गई। कोटा में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। यहां न्यूनतम तापमान में उछाल आया है। आज का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
प्रतापगढ़ में भैरव अष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस दौरान भैरव मंदिरों में आकर्षण, सजावट और छप्पन भोग का भी आयोजन किया गया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।